हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती ही रहूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। जितनी आपको नेचुरली रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है। ज़बरदस्ती अपने ऊपर इस रीडिंग को ना लें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। ना यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एंड ओ द सन। वाह। चलो, सूरज निकल गया तो सारा अंधेरा खत्म, अच्छी बात है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके ओके ओके। What else, divine? Please guide me. What else? Please guide me, divine. पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये तो होना ही था। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी होना ही था। ये भी होना ही था। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए, ये है बॉटम ऑफ द डेक, तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे और इन कार्ड्स को हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। और ज़रूरत लगेगा तो हम ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मुझे एक यहाँ पे एक चीज़ याद आ रहा है कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती, लड़ लड़ के मर गए रावण संप्रदाय। कोई इनके घर में दिया बाती जलाने वाला नहीं बचा। ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि पंगा किससे लिया? पंगा लिया राम से। ये राम है, पंगा लिया राम से। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से पंगा लिया तो क्या हुआ? इसके जीवन में लड़ लड़ के इसके 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख नाती थे इसके, सब लड़ लड़ के मर गए। ता रावण घर दिया न बाती, उस रावण के घर में एक दिया जलाने वाला कोई नहीं बचा। तो ये क्या है? ये अपने कर्म से ही इसने सोने की लंका ध्वस्त कर दी। चलिए अब रीडिंग करते हैं। ये मैंने इसलिए बता दिया आपको ताकि रीडिंग का सारांश आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जिसने अपनी बर्बादी तो अपने हाथों से लिखी कि आज ये इंसान इतना अकेला है। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में दुख दर्द में पड़ा हुआ। क्यों? घमंड। रावण का नाम क्यों लिया मैंने? रावण महाघमंडी, घमंड में आके, अपने अहंकार में आके सीता का हरण किया था। तो वैसे इस इंसान के साथ भी हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, ये फरेबी और ये घमंडी इंसान, बहुत ज्यादा ईगो में पलने वाला इंसान, इसकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है। लोगों के बारे में सिर्फ नेगेटिव सोचना, लोगों के कहाँ किसको खींच करके नीचे गिरा दे, किसका धन हड़प ले, पैसे पे हमेशा नियत रखना किसी की। खुद किंग है तो क्या रावण राजा नहीं था? क्या करता था? दूसरों का प्रॉपर्टी हड़प लेता था, दूसरों का धन हड़प लेता था, दूसरों की स्त्री चुरा लेता था। तो ऐसे ही ये इंसान है। इसने आपके धन पे बुरी नजर रखी, आपके प्रॉपर्टी पे भी बुरी नजर रखी हुई, जबकि इसके पास कोई कमी नहीं है। इसके पास ताज है, आप देख रहे हो,
क्राउन है, किसी चीज की कमी नहीं है इसके पास, बुद्धि भी बहुत है, विवेक भी बहुत है, पर कैसी है, भ्रष्ट। आज भ्रष्ट नहीं होती इसकी बुद्धि तो 9 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में नहीं रहता। ये किंग है, तो भाई किंग हो, महाराजा हो, महारानी हो, कोई भी हो, कर्म अच्छे नहीं है तो 9 ऑफ सोर्ट्स में जाना ही पड़ेगा। गया ये अपने जीवन से हाथ धो बैठा, इसका अहंकार, इसका ईगो बर्बाद कर लिया खुद को। अच्छी खासी जीत इसके जीवन में हासिल थी, बहुत अच्छा कुछ कर रहा था, पर इसके ईगो ने, इसके अहंकार ने, इसके घमंड ने, मैं बोलूं तो सब कुछ बर्बाद करके रख। ये एक मास्क लगा के रहता है इंसान, अपनी असलियत किसी को नहीं दिखाता। हो सकता है खुद को बहुत स्पिरिचुअल साबित करता हो, बहुत दानवीर समझता हो खुद को, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इसका देखिए मास्क लगा के इसकी सच्चाई किसी के सामने आने नहीं देता। बहुत बड़ा ये एक एक्टर हो सकता है, अपनी गंदगी को छुपाने में माहिर ये इंसान है। ये फरेबी, ये झूठा मास्क पहने कौन लौट रहा है आपकी जिंदगी में, सोचना है। कोई आ रहा है बड़ी तेजी से कि मैं बड़ा अमीर हो गया हूं, अभी भी छल, अभी भी कपट, कि ये सोचता है ना कि आप ऐसे इंसान हो, पैसे के भूखे इंसान हो। ये झूठा आपको छल कपट दिखाएगा। ये तो जीत के लौट रहा, बड़ा पैसा कमा के लौट रहा, बहुत ज्यादा इसने विन विन पोजीशन हासिल कर ली है, बहुत सारे इसके फॉलोअर्स बन गए। इसमें छल छुपा हुआ है, इसमें कोई जीत नहीं, ये झूठी जीत है, झूठी। ये आपके तरफ एक झूठी माया फैला के, और आपको यहाँ पे ये आपको ना बहुत ऐसा सोचता है पैसे के लालची इंसान हो, इसका झूठ पे आप भरोसा करोगे और इसके साथ फिर से हो लोगे। इसके पैसे के कारण आप इससे फिर जुड़ जाओगे, इसके दुख दर्द को भूल जाओगे जो इसने पास्ट में आपको दिया, चीट किया, धोखा दिया, और अहंकार के कारण अपना भी घर बर्बाद किया और आपकी भी जिंदगी बर्बाद करी। ये इंसान, ये फरेबी, ये झूठा मास्क पहने कौन लौट रहा है, तो यही इंसान है जिसने आपको धोखा दिया, चीट किया, और ये आपको भी ऐसा ही सोचता है। क्या गजब की बात है भाई, इसको इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर ये झूठा अपना, झूठी शान, झूठी मान, झूठा पैसा, झूठी विक्ट्री आपको दिखाएगा तो आप एक नंबर के लालची हो। इसके पैसे के लालच में आप अपने सारे पुरानी दुख दर्द भूल के इससे चिपट जाओगे। इस इंसान के दिमाग में ये चल रहा है, पर ये फरेब है, झूठा है, कहीं से लूट लाट के लाया होगा, कहीं से उधार मांग के लाया होगा आपको दिखाने के लिए। लेकिन आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे सावधान कर रहे हैं, बी अलर्ट हो जाओ। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जितनी तेजी से आ रहा है उतनी ही तेजी से आपको, आपके साथ और बड़ी प्लानिंग करके आ रहा है। क्योंकि आपके पास पैसा है, आपके पास प्रॉपर्टी है, मनी है, वो सब छीन छान के लेके और तगड़ी तरीके से निकलने वाला है। क्योंकि ये एक्चुअल में कंगाल हो चुका है, इसके पास कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ दिखावा करने आ रहा है। ये अपना भौकाल दिखाना चाहता है आपके सामने कि ये तो बड़ा अमीर बन गया, तो जो तुम्हारे पास है लाओ, उसको भी मैं हैंडल करता हूँ। बी अलर्ट, बहुत सावधान आपको रहना है। और आपके एंसेस्टर्स आपको बार बार पोक कर रहे हैं, नो 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 नो, इसकी तरफ नहीं जाना है, नहीं जाना है। इन्होंने भी तलवार उठा रखी है और आप तक इस इंसान को पहुंचने नहीं देंगे। जैसी तेजी से आ रहा है वैसी तेजी से इसको भगा भी दिया जाएगा, क्योंकि ये झूठी मान शान की तरफ, आपकी तरफ आ रहा है। ये आपको भी लालची समझता है, खुद भी लालची है, लेकिन आप हो यहाँ पे सन। आप अपने एक सूर्यवंशी की तरह हो, सत्य आपको पसंद है, चाहे आपके सामने करोड़ों रख दिया जाए, पर आप उस पैसे के लिए आपके मन में कुछ भी भावना आएगी ही नहीं, क्योंकि आप हमेशा सत्य का साथ दिया आपने। जब आप खुद लोगों को देते हो तो आप किसी का क्यों लोगे, सवाल ही नहीं उठता। पर ये इंसान आपको खुद के जैसा बनाना चाहता है, आपकी प्योरिटी को भ्रष्ट कर देना चाहता है। तो अब आपके एंसेस्टर सब कुछ देख रहे हैं दूर से, और आपको यहाँ पे आप कि इंट्यूशन के थ्रू आपको मना किया जा रहा है, क्योंकि आप एक बहुत बड़े झगड़े में, बहुत बड़े लड़ाई में फंस सकते हैं। इसीलिए आपको मना किया जा रहा है कि इस इंसान से आप दूर रहो। और आप अगर नहीं भी सुन रहे हो ना, तो एंसेस्टर्स ने अपनी स्वॉर्ड उठा ली है, ये आप तक पहुंचने नहीं देंगे। ये तब आ रहा है जब ये आपको स्टॉक कर रहा है चारों तरफ से देख समझ के चोरों की तरह धीरे धीरे बढ़ रहा है आपकी तरफ, कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। अब देख ले कि आपके हालात क्या हैं। ये हालात देख रहा है कि आपके इतने पैसे नहीं है। भाई कोई अकेला छोड़ के चला जाएगा इंसान को तो वो अमीर तो अचानक से बन नहीं जाएगा। तो ये सोच रहा है आपकी हालत थोड़ी खराब है, चलो मैं झूठा दिखावा करता हूँ और आपकी लाइफ में एंट्री करके जो आपके पास है वो भी ऐंठ लेता हूं। क्योंकि आप अगर इसे आप कंगाल देखोगे तो अपने लाइफ में क्यों एंट्री दोगे। अब ये खुद को राजा बन के दिखाएगा ना कि अरे मैं तो इतना कमा रहा हूं, तो तुम्हें नहीं संभालना आता, तुम अपनी प्रॉपर्टी, अपना धन दो, मैं उसे अच्छी तरीके से मैनेज करता हूं, और उसके बाद लेके रफू चक्कर। तो ये इंसान ये साबित करना चाहता है
लेकिन एंसेस्टर्स आपको आपके आगे इसको आपके सामने बढ़ने नहीं दे रहे, आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रहे, रोक रहे, क्योंकि एंसेस्टर्स समझ चुके हैं कि मेरा बच्चा, मेरी फैमिली का मेंबर जो वो अभी जिंदा नहीं है, पर उन वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप बहुत बड़े क्योस में फंसने वाले हो, आपका सब कुछ लूट लेगा, आप बाद में लड़ाई करके कुछ नहीं कर पाओगे। इसके साथ 3 से 4 लोग और हो सकते हैं जो सामने नहीं दिख रहे, पीठ पीछे से हैं। वो 10 लोग आपको ही दोषी ठहरा देंगे कि आपने ही ऐसा किया, आपने ही ऐसा किया, आपने ही इसे बुलाया। इसलिए बी अलर्ट। ये 4 से 5 लोग हैं, पर सामने एक ही दिख रहा है। तो जब आपके साथ देखिए, जब आपका सब कुछ यहाँ पे लुट जाएगा ना, तो ये आप अगर इनसे कुछ बोलने जाओगे ना, तो ये 4 के 5, 5 के 5 आपसे लड़ना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि ये जो आ रहा है ना, ऐसे नहीं आ रहा है, बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ आपके जीवन में आ रहा है। तो ये झूठा, ये मक्कार, ये धोखेबाज, ये जो भी है, मास्क पहन के लौट रहा है बहुत तेजी से। लेकिन यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स इसके मास्क को उतार देंगे या इसे उल्टे पांव लौटा देने वाले हैं। क्योंकि आप सन की ऊर्जा में क्या है, आपके पास सन है, आपके पास वो उजाला है, आपके पास वो एनर्जी है, आपके पास पैसा है, आपके पास प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे ये इंसान ऐसा सोचता है ना कि आपके पास, इसके पास तो कुछ नहीं, एक कंगाल एक नंबर का, ये दूसरों से पैसे वैसे लेके अपनी थोड़ी शान वान बना रहा है। ये पक्का कंगाल हो चुका है अपने कर्मों के कारण, अपने अहंकार के कारण। लेकिन ये आपको देख रहा ना कि आप बहुत बहुत अच्छे से एनर्जी में हो, चाहे कोई है आपके पास चाहे नहीं। थोड़ा बहुत आपको पास्ट में दुख जरूर हुआ था, क्योंकि आप यहाँ पे अकेले पड़ गए थे, अकेला छोड़ दिया गया था आपको। लेकिन आपके पास धन भी है, आपके पास प्रॉपर्टी भी है, आपके पास लोग भी हैं, आप अपने आप को अच्छे से मैनेज कर ले रहे हो। यहाँ पे इस इंसान को अब ये भी डर लग रहा है कहीं आप दूसरी शादी ना कर लो, क्योंकि ये तो आपको बहुत बुरी कंडीशन में छोड़ के गया। कहीं आप दूसरी शादी ना कर लो, दूसरी मैरिज ना कर लो, तो आपका धन और प्रॉपर्टी इसको चाहिए। अभी इसकी आस पूरी नहीं हुई, अभी इसे आप से बहुत कुछ चाहिए। तो ये आपको सूर्य के तरह चमकता हुआ देख रहा है, लाइट मारता हुआ देख रहा है। हो सकता है आप अपना कोई छोटा मोटा काम शुरू कर रहे हो, या फिर कुछ भी, इसे कुछ अच्छा आपके जीवन में जरूर दिख रहा है। या तो आप अच्छी एनर्जी में हो, ये देख के आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, सोच रहा है चलो और बड़ा धोखा करके सब कुछ छीन लो, तब तो दुखी होगा या नहीं होगा, लड़ाई झगड़े करो तब तो दुखी होगा या नहीं होगा। तो ये आपके जीवन में आपको हराने, आपके हथियार गिरा देने चाहता है। अगर आपके पास प्योरिटी के हथियार है तो वो उसको गिरा देना चाहता है, आपसे लड़ाई झगड़े करना चाहता है, और आपसे हथियार डालने के लिए मजबूर करना चाहता है। कि अभी आपका हथियार क्या है, आपकी प्योरिटी है, आपके पास पैसा है, आपके पास प्रॉपर्टी है, जो भी है आपके पास। मैं ये नहीं कहती हूँ आप बहुत करोड़पति हो, लेकिन फिर भी ठीक हो आप। तो अभी आप ठीक कैसे हो, लड़ के झगड़ के सब छीन के आप हथियार डाल दो और चले जाओ। देख रहे हो, उदास होके चले जाओ। यहाँ पे हथियार फेंक दिया है, इसने भी हथियार फेंक दिया है, और ये क्या कर रहे हैं, जीत का जश्न मना रहा है ये इंसान। तो ये आपको ऐसी हर हाल में आपको दुखी देखना, आपके हथियार डाल देना, यानी आपको हरा देना, इस इंसान का एक मकसद हो सकता है। इसने चेहरे पे चेहरा चढ़ा रखा है। लेकिन यहाँ पे आपके साथ आप अपने जीवन में अभी बैलेंस बना रहे हो, आप बैलेंस बनाने में कामयाब हो गए हो। अगर आपका इससे कोई कोर्ट केस चल रहा है ना, उसमें भी आपको जीत मिलने वाली है। और आपके जीवन में अगर आप कुछ भी छोटा मोटा कर रहे हो ना, आपके जीवन में पैसे की तंगी कभी नहीं आएगी। आप यहाँ पे किसी बुजुर्गों की भी सेवा कर सकते हो, ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। इस इंसान से अपना दिमाग हटा के आप किसी भी बूढ़े बुजुर्ग या जो भी नीडी पीपल्स हैं, आपके पास जो भी है छोटा मोटा भी, आप खाली आपकी भावना यहाँ पे शुद्ध रहे और है भी यहाँ पे, आप वो कर सकते हो। अपना दिमाग कहीं और लगाओ, ठीक है, अपने माइंड को डाइवर्ट करो। ये इंसान आता है, इसे बिल्कुल भी भाव ना दो आप, क्योंकि आप बैलेंस हो चुके हो। यही बैलेंस की एनर्जी ये तोड़ना चाहता है, आपको फिर से डिसबैलेंस कर देना चाहता है। इमोशनली, मेंटली और फिजिकली, तीनों तरफ से आपको डिसबैलेंस करना चाहता है। क्योंकि आपको तोड़ नहीं पाया, अकेला करके भी सब कुछ आपके जीवन में बर्बाद करके भी अकेला नहीं कर पाया। तो अब ये सोचता है मास्क लगा के चलो, थोड़ा उधारी लो, चमक दमक लेके चलो, तो आप हो सकता है लालच में आ जाओ कि चलो ठीक है अब एक साथ रहते हैं। और इसके बाद ये आपके प्रॉपर्टी पैसे को मैनेज करना स्टार्ट करेगा। बी अलर्ट। मैं बार बार आपको अलर्ट बोल रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पे, आप इस इंसान से अपना दिमाग हटा के कई अच्छे कार्य में अपने टाइम को, अपने समय को व्यतीत कर सकते हो।
एट ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड। मैं आपको एक बात बता दूं, ये अगर लौट रहा है ना तो खाली आपका धन हड़पने नहीं लौट रहा, कुछ आपके लिए कोई ना कोई यहाँ पे तंत्र मंत्र लेकर के लौट रहा है। आपको इसके झांसे में अपने घर के अंदर अपने आसपास भी फटकने नहीं देना है। दूर से ही इसे लाल झंडे दिखा देना है कि इधर आओगे तो इसी झंडे से पिटाई पड़ेगी। क्योंकि ये इंसान ना तंत्र मंत्र करके, बंधन क्रिया करके आपके दिमागी संतुलन को भी, यहाँ पे बैलेंस मैंने बोला था, दिमागी संतुलन को खराब करना चाहता है और यहाँ पे आपको बहुत बुरी कंडीशन में बांध देना चाहता है। फिर ये बंदरों की तरह आपको नचाना चाहता है कि ये जैसा बोले वैसा चलो, जैसा कराए वैसा करो। आप पूरे तरह ये मदारी बन जाना चाहता है और आपको बंदर की तरह नचाना चाहता है। जन्म भर की दुश्मनी आपसे निकालना चाहता है। क्यों इसके बिना आप खुश रहे, ये इसको बहुत खुंदस है इस बात की। तो इसे ये ना किसी हैवी ब्लैक मैजिक के थ्रू आपसे मिलना चाहता है। इसे आप बिल्कुल भी ना मिले, एकदम रेड अलर्ट है। अपने ही मेंटल जेल में आपको कैद कर देगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए अभी आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। इस इंसान से आपको दूर रहना है। अगर मैं एक शब्द में बोलूं, ये कितनी भी कोशिश कर ले, इससे आपको दूर रहना है। क्योंकि इसके ना चेहरे पे मास्क पे मास्क है, कितने मास्क आप उतारोगे, थक जाओगे। ये साम दाम दंड भेद सब कुछ यहाँ पे ट्राई कर रहा है, कैसे आपको गिरा दिया जाए, कैसे आपको बर्बाद पूरी तरीके से कर दिया जाए, जो कुछ बचा है कैसे छीन लिया जाए। चाहे वो तंत्र मंत्र करके हो, चाहे आपको कैद करके हो, चाहे आपको नीचा दिखा के हो, जिस तरीके से भी हो। लेकिन आप अगर इसे अपने लाइफ में एंट्री नहीं देते हो तो आपके लाइफ में एस ऑफ वॉन्ड्स, एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। ये कोई आपको नया पार्टनर आपके जीवन में आ सकता है, कोई आपको अपना कप ऑफ लव ऑफर कर सकता है आपके जीवन में, आपके करियर में आप कोई ऐसा काम कर सकते हो जहां आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सकते हैं। कोई नया काम आप जरूर शुरू करोगे। पहले इस इंसान को अपने लाइफ से आउट करो ताकि इस इंसान के एनर्जी फील्ड से आप दूर जाओ, क्योंकि ये आपको पनपने नहीं देगा। ये जो यहाँ पे इस वॉन्ड्स में हरी हरी पत्तियां निकल रही ना, ये इस वॉन्ड्स को पूरा सुखा देगा। आप फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आपको इतना मेंटली ये टॉर्चर कर देगा कि आपका काम में ही मन नहीं लगेगा। इसलिए इससे आपको बहुत दूर रहना है, बहुत दूर जाना है। ऐसे लोगों से आपको अपनी एनर्जी फील्ड से इन्हें बाहर कर देना है। हो सके तो इस इंसान से आपको कॉर्ड कटिंग कर लेना है। जब कॉर्ड कट हो जाएगी तब ये आपके दिमाग से पूरी तरह निकल जाएगा। कभी इसके थॉट भी नहीं आएंगे आपके दिमाग में और आप फ्री होकर अपने काम को कर सकते हो। फिर ये भी आपके एनर्जी फील्ड में लौट ही नहीं सकेगा। सोचेगा भी तो सोच नहीं पाएगा। तो यहाँ पे और ईश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आप देख रहे हैं, यहाँ पे लाइट निकल रही है यहाँ से। शायद यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, दिखा आपको, रेज निकल रही है इस वॉन्ड से, ईश्वर के हाथ से। जब आप ऐसा करोगे ना तो ईश्वर आपके जीवन में ग्रोथ लाने में आपकी बहुत मदद करेंगे। वो चाहते हैं करना, लेकिन इस इंसान से पहले आप छुटकारा पाओ, क्योंकि इसके रहते, इसके जीते जी आप कभी ग्रोथ नहीं कर सकते। यह हमेशा आपको नीचे खींचेगा। हैप्पी फैमिली, ओह माय गॉड, हैप्पी एंडिंग। तो यहाँ पे देखो, मैंने कहा था ना आपके लाइफ में कोई आपको कप ऑफ लव अपना ऑफर कर सकता है। आपकी हैप्पी फैमिली बनती हुई मुझे दिख रही है। कोई इंसान आपसे शादी करना चाहता है, आपसे बच्चे चाहता है, आप अपनी लाइफ में एक हैप्पी फैमिली चाहता है, 2 बच्चे चाहता है। इसकी सोच निकल के आ रही। कोई ऐसा इंसान 10 ऑफ कप्स आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देना चाहता है। कोई बहुत तेजी से आपके लाइफ में आ रहा है। ये कोई वेल्दी पर्सन हो सकता है जो मनी मन आपके लिए बहुत प्यार फील करता है, बहुत लव फील करता है, पर ये बताता नहीं है। इसको पता है आपके लाइफ में कोई ऐसे लोग रहे हैं। जब आप इनसे कट ऑफ करोगे ना पास्ट वाले पर्सन से, तब ये आपके लाइफ में अपना कप ऑफ लव ऑफर करेगा। आपको बताएगा भी कि आपके लिए क्या फील करता है। बहुत सारी खुशियां, यहाँ रेनबो, ढेर सारी खुशियां आपकी फैमिली बनती हुई इस इंसान के साथ मुझे दिख रही है। एक हैप्पी फैमिली। इस कार्मिक से आपका छुटकारा होगा। जो पास्ट वाला इंसान था, जब आप कॉर्ड कट कर दोगे, अब आपकी हैप्पी लाइफ, हैप्पी फैमिली बनेगी। इस फैमिली में बच्चे भी होंगे, ढेर सारी खुशियां होंगी, अबंडेंस लाइफ यहाँ पे रहेगी आपकी। लाइफ टाइम जो आपने दुख झेला है ना, वो कुछ ही समय में आप भूल जाओगे। इतनी खुशी आपको मिलने वाली है। और ये खुशी जैसे ही आप कॉर्ड कट करोगे, आपके लाइफ में पर्सन एंट्री करेगा, ईश्वर आपके जीवन में बहुत सारे अर्निंग के रास्ते खोल देंगे ताकि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। आप कुछ करोगे, अपने लाइफ में खुद को बचाओगे, कॉर्ड कट करोगे, तब ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। इसीलिए आपको बोला जा रहा है अपनी कॉर्ड कट करो। वो आपका कार्मिक था, उससे छुटकारा पाओ, तब आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग यहाँ पे है। जब तक आप उससे अलग नहीं होगे, आपके जीवन में ये पर्सन भी नहीं आ पाएगा, रोका रहेगा और आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग भी नहीं होगी।
ना रिलेशनशिप में और ना ही आपके यहाँ पे ना ही आपके फाइनेंसेस में, करियर में। और तब रेनबो निकलेगा जब आप इस इंसान से पूरी तरह कट ऑफ कर लोगे। तो यही आपको यूनिवर्स बताना चाहते थे। ये मैसेजेस मैंने कन्वे कर दिया यूनिवर्स के थ्रू, यूनिवर्स के तरफ से आपको। तो चलिए यहाँ पे आप देखते हैं नंबर्स क्या निकल के आते हैं। 6 नंबर, 10 नंबर, 6 अगेन। ओ वाह, मैंने बोला था ना आपके बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। तो 6 ओके, तो 6 नंबर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भाई। और यहाँ पे 9 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर अगेन, 8 नंबर। तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा जैसे ही आप इसे कॉर्ड कट करोगे तो माँ महालक्ष्मी को प्रसन्न ही कर लोगे आप, और आपके बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। और यहाँ पे 6666666 अगर आपको देख रहे हैं तो मैं अभी बता दूं, ये वीनस का नंबर है। आपके बर्थ चार्ट में वीनस बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रांग होते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे आपके जीवन में पैसा ही पैसा, पेंटिकल्स, जो आपने जीवन में किसी की भी एक बार भी अगर मदद की है, मदद आपने किसी को कुछ दिया है, तो उसका आपको पदम गुना मल्टीप्लाई होके ईश्वर देने वाले हैं। क्योंकि आपका भाव बड़ा शुद्ध था। जब भी आपने किसी के लिए कुछ किया, भाव बहुत शुद्ध था। आपने पैसा नहीं देखा, इंसान नहीं देखा, आपने अपनी नीयत जो थी उसको बहुत शुद्ध रखा है। तो और आप सुंदर भी बहुत होने वाले हो, खूबसूरत। क्योंकि जब शुक्र आते हैं ना तो बहुत चमकता है इंसान, बहुत सुंदर लगता है, उसके जीवन में किसी तरह की कमी नहीं रहती। पैसा आता है, सुंदरता आती है, रेनबो निकलता है। तब रेनबो कब निकलता है? खुशी होती है ना रेनबो देख के। तो आप 6666666 अगर आपको दिख रहे हैं तो गूगल कर लेना आप, आपको पता चल जाएगा कि ये एंजल नंबर आपको क्यों दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, और देखते हैं आगे यहाँ पे कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6th मंथ, और यहाँ पे है 10th मंथ, 5th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखेंगे एज क्या निकल के आ रही है पे 33, 39, 42, 41, 49, 50, 55, 56, 60। ओके, तो ये मुझे एज दिख रही है। अब यहाँ पे हम देखेंगे बर्थडे डेट क्या हो सकती है किसी भी मंथ का। 6, 21, 10 एंड 7, 8, 5, 9, 13। ये किसी भी मंथ का 1, 3, 13 किसी भी मंथ का ये आपका बर्थडे डेट आप लोगों का निकल के आया है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स। उससे पहले हम आपके लिए देख लेंगे गाइडेंस। तो चलिए अब हम देखते हैं गाइडेंस आपके लिए। ओके, डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, प्लीज दीजिए। डिवोर्स, तो ये हो सकता है पास्ट पर्सन से आप डिवोर्स आपका होने वाला है, या आप सोच रहे हैं डिवोर्स लेने का। तो आप एक्सपीरियंस, आप ब्रेकअप, आप इस इंसान से ब्रेकअप करने वाले हैं, आप इसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, और एंजल्स डिवाइन भी यही चाहते हैं। तो आपका इनसे ब्रेकअप होने वाला है। तब आपके जीवन में, ओ माय गॉड, मैंने बोला ना ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है, ये इंसान आपको स्पाई कर रहा है, लेकिन आपके एंसेस्टर्स इसे आप तक पहुंचने नहीं देंगे। एंसेस्टर्स ने अपनी सॉर्ड उठा रखी है, आपकी तरफ आने नहीं देंगे, क्योंकि ये ठगी के नियत से आपको स्टॉक कर रहा है। इंट्यूशन बोला जा रहा है, आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है। रेड फ्लैग्स आपको इस इंसान से दिखेंगे, अगर आपके लाइफ में आना चाहेगा आपको पहले ही पता चल जाएगा। तो इसीलिए आपको द रेड फ्लैग्स यू इग्नोर, नहीं इग्नोर करना है ना। ये आपको अपना रोना धोना करके आपके लाइफ में फिर से एंट्री करने की कोशिश कर सकता है। तो मैंने पहले ही आपको बोला कॉर्ड कट करना है, रेड फ्लैग्स को देखना है, अपनी इंट्यूशन की सुनना है। आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है? इंट्यूशन क्या, आपने तो मन ही बना लिया, इस इंसान से आप बाहर निकल जाओगे। किसी को अगर एडिक्शन है तो उसे छोड़ देना है, नहीं तो यही एडिक्शन चैलेंज बन के सामने आ सकते हैं। बैड हैबिट्स, फाइनेंशियल स्ट्रगल आपको हो सकता है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं नेम इनिशियल्स। तो सबसे पहले है यहाँ पे RKALGFTJM। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।